आज हम चरक सूत्र 8 का इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस अध्याय में पंचक का वर्णन किया गया। पंचक यानी कि पांच चीज़ों के पांच चीज़ों के जो पांच विहित हैं उनका समूह, उसको पंचक कहते हैं। इसमें पांच चीज़ें कौन सी आती हैं? जैसे पांच इंद्रियां हैं, पंच इंद्रिय द्रव्य हैं, पंच इंद्रिय अधिष्ठान है, पंच इंद्रिय अर्थ है और पंच इंद्रिय बुद्धि है, जिसको इस टेबल में एक्सप्लेन किया गया है। तो पंच इंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे श्रोतस है, स्पर्शन है, चक्षु है, रसन है और घ्राण है। इसको श्रोतस चरघा ऐसे निमोनिक से याद रखते हैं। जो पंच इंद्रियाँ हैं उनके इंद्रिय द्रव्य श्रोतस का खा यानी आकाश है, ऐसे ही स्पर्शन का वायु है, चक्षु का ज्योति या अग्नि है, रसन का जल है और घ्राण का भू या पृथ्वी है। पंच इंद्रिय अधिष्ठान में जो श्रोतस इंद्रिय है उसके अधिष्ठान दोनों कान हैं। स्पर्शन का अधिष्ठान जो है वो त्वचा है। चक्षु का अधिष्ठान अक्षी यानी नेत्र हैं। रसन का अधिष्ठान जो है वो जिह्वा है। घ्राण का अधिष्ठान जो है वो नासा है। ऐसे ही पंच इंद्रियार्थ हैं। जैसे श्रोतस है वो शब्द को ग्रहण करता है। स्पर्शन इंद्रिय है वो स्पर्श को ग्रहण करती है। चक्षु जो होती है वो रूप को ग्रहण करती है। रसन जो होता है वो रस को ग्रहण करता है और घ्राण जो है वो गंध को ग्रहण करती है। अब पंच इंद्रिय बुद्धि, तो श्रोतस की पंच इंद्रिय बुद्धि जो है वो श्रोतस बुद्धि कहेंगे। ऐसे स्पर्शन की स्पर्शन बुद्धि कहेंगे, चक्षुर की चक्षुर बुद्धि कहेंगे, रसन की रसन बुद्धि और घ्राण की घ्राण बुद्धि। ये जो हैं वो इंद्रिय पंचक होते हैं। इसके बाद मन की बात करते हैं। तो मन जो होता है वो अति इंद्रिय है, सत्व संज्ञक है, चेत है और तदार्थ आत्म संपद यानी कि आत्मा के सर्वता अधीन है। अति इंद्रिय का मतलब ये जो इंद्रियां हैं उनके अंतर्गत नहीं आता है, अति इंद्रिय है। उसके बाद लास्ट है चेष्टा प्रत्यय होता है, यानी कि इंद्रियों की जो चेष्टाएं हैं, इंद्रियां जो अपने विषयों को ग्रहण कर रही हैं, इंद्रियों को चेष्टा कराने का प्रधान कारण है। फिर ये बताया गया है कि जो मन होता है उसके दो गुण होते हैं, अणुत्तम च एकत्तम, द्वे गुणों मनसो स्मृतम। इसके बाद हम देख लेते हैं सत्व है, चेत है, चित्त है, मन है। ये जो है ये मन के पर्याय हैं। मन जो होता है, मन स्वयं एक ही होता है, ठीक है। मन दो नहीं होते हैं, मन एक ही होता है। मन के गुण जो होते हैं वो दो होते हैं। अभी हमने पढ़ा अणुत्तम च एकत्तम, दो गुणों मनसो स्मृतम। ऐसे ही मन के भेद जो हैं वो तीन हैं, सत्व, रज और तम। सात्विक मन होता है, राजस मन होता है, तामसिक मन होता है। मन के कर्म जो हैं वो चार होते हैं। इंद्रिय अभिग्रह, श्वासा निग्रह, उह और विचार। ये जो चार हैं ये जो मन के कर्म हैं। तो पहला कर्म से इसको याद रखते हैं, इंद्रिय अभिग्रह यानी कि इंद्रियों को अपने कार्यों में प्रवृत्त करना, ये मन का कर्म है। क्योंकि इस विषय में कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि कर्म कौन से हैं और विषय कौन से हैं। कर्म याद रखेंगे 4 होते हैं और विषय जो होते हैं 5 होते हैं। इसको ऐसे भी याद रखते हैं जैसे कर्म है, जितने भी वर्ड कर्म में है उससे एक ज़्यादा वर्ड जो है वो विषय में है। तो कर्म 4 है, विषय 4 प्लस एक वर्ड और जुड़ गया 5 हो जाते हैं। ये तो कर्म 4 होते हैं, विषय 5 होते हैं। कर्म कौन कौन से होते हैं उसको याद रखने के लिए इंद्रिय अभिग्रह याद रखेंगे, यानी कि इंद्रियों को अपने कार्यों में प्रवृत्त करवाना, ये मन का कर्म है। विषय जो है वो 5 होते हैं, चिंतन है, विचार है, उह है, देह, संकल्प। तो ये मन के विषय हैं। उसके बाद आता है मन का स्थान। मन का स्थान जो होता है वो हृदय होता है, ठीक है। ये जबकि आचार्य भेल ने क्या कहा? आचार्य भेल ने कहा कि जो मन का स्थान है सिरु तालु अंतर्गत सर्व इंद्रियम परम मनम, यानी कि सिर और तालु के बीच में सभी इंद्रियों में प्रधान मन पाया जाता है। मन का लक्षण है ज्ञानस्य भाव अभाव एवं। मन का लक्षण है ज्ञान का होना। अगर जो मन है वो इंद्रियों के साथ संसर्ग करता है, मनोबुद्धि को उत्पन्न करता है, तो आत्मा को ज्ञान होता है। अगर मन जो है वो इंद्रियों के साथ संसर्ग नहीं करता या इंद्रियों के संसर्ग करने के बावजूद भी वो मनोबुद्धि को उत्पन्न नहीं करता है, तो आत्मा को ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान का
जो क्रम है वो मन के लक्षण को दिखाता है कि ज्ञानस्य भाव अभाव एवं। मन जो होता है वो स्वयं अचेतन होता है बट क्रियावान होता है। आत्मा जो होती है वो चेतन होती है और निष्क्रिय होती है। इसीलिए आत्मा को क्या बोलते हैं, मन के द्वारा ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है और मन ही चाहिए होता है कि वो आत्मा को ज्ञान की उत्पत्ति करवाए। अतः आत्मा जो है वो चेतन निष्क्रिय होने पर भी उसे कर्ता कहा जाता है, आत्मा को ही कर्ता कहा जाता है। अब हम ज्ञानोत्पत्ति क्रम की बात कर लेते हैं। इंद्रियार्थ को ग्रहण करती हैं इंद्रियां। इंद्रियां जो ग्रहण इंद्रियार्थ है उसको मन तक पहुंचाती हैं। मन उन्हें जो इंद्रियार्थ है उनसे मनोबुद्धि उत्पन्न करता है। मनोबुद्धि का ग्रहण जो है वो आत्मा करती है और उससे आत्मा को ज्ञान होता है। अगर ये क्रम कहीं पे भी टूटता है तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए मन का लक्षण कहा गया है ज्ञानस्य भाव अभाव एवं च। इसके बाद आता है इंद्रियों के विषय ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो इंद्रियों के विषय ग्रहण करने की प्रक्रिया में देखिए सबसे पहला आता है इसके बाद आता है इंद्रियों के विषय ग्रहण करने की प्रक्रिया। इंद्रियों के विषय ग्रहण करने में सबसे पहला आता है मनः पुरासरणी, यानी कि मन के अधीन या मन की प्रेरणा से, मन को आगे कर या मन के साथ इंद्रियां जो होती हैं इंद्रियार्थ ग्रहण समर्थानी भवन्ति, यानी कि इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। ये इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। आचार्य चरक ने शरीर स्थान 1 में अभी हम ये श्लोक पढ़ के आए हैं। लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एवं च, ये हमने पढ़ा था। 5 इंद्रियां ये भी हमने पढ़ी थी। चक्षु है, श्रोतस है, घ्राण है, रसन है और स्पर्शन है। इसमें इन सब में हमने ये भी पढ़ा था कि अष्टांग हृदय ने उत्तर स्थान 13 में चक्षुओं को सभी इंद्रियों में प्रधान इंद्रिय बताया है। पर एक चीज़ और याद रखेंगे, स्पर्श इंद्रिय जो होती है वो सभी इंद्रियों में व्यापक होती है। ऐसा कहा जाता है कि महाभूतों के 5 लक्षण जो होते हैं वो स्पर्श इंद्रिय द्वारा ज्ञात हो जाते हैं। इसीलिए स्पर्श इंद्रिय वो सभी इंद्रियों में व्यापक कहा जाता है। अगर कोई ये पूछा जाए कि इंद्रियों में सबसे प्रधान इंद्रिय कौन है तो वो चक्षु है। अगर ये पूछा जाए कि इंद्रियों में सबसे व्यापक इंद्रिय कौन सी है तो वो स्पर्श इंद्रिय होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं पंच इंद्रिय द्रव्य। पंच इंद्रिय द्रव्य में क्या है, ख माने आकाश, वायु, ज्योति यानी कि अग्नि, आपो यानी जल और भू यानी कि पृथ्वी, ये पंच इंद्रिय द्रव्य हैं। फिर पंच इंद्रिय अधिष्ठान क्या है, अक्षी है, कर्णों है, नासिका है, जिह्वा है और त्वक है। इसके बाद आता है पंच इंद्रियार्थ क्या है। पंच इंद्रियार्थ में शब्द आता है, स्पर्श आता है, रूप आता है, रस आता है और गंध आता है। तो जो पंच इंद्रिय बुद्धि होती है, पंच इंद्रिय बुद्धि उत्पन्न कैसी होती है, इंद्रियां जब इंद्रियार्थ से, और जो इंद्रियार्थ से सन्निकर्ष करती हैं, और इंद्रियां सत्व से, सत्व यानी मन से, और मन जो होता है वो मनोबुद्धि द्वारा आत्मा से सन्निकर्ष करता है, तब जाके इंद्रिय बुद्धि उत्पन्न होती है। इंद्रिय बुद्धि जो होती है वही 5 प्रकार की होती है, जिसको हमने चक्षु आदि का है। अब ये चक्षु आदि जो पंच इंद्रिय बुद्धि है वो स्वयं 2 प्रकार की होती है, एक तो निश्चयात्मक और दूसरा है क्षणिक। इसके बाद हम लोग आते हैं, सबसे पहले ये याद रखेंगे आत्मद्रव्य गुण संग्रह। आत्मद्रव्य गुण संग्रह जो होता है वो 4 होते हैं। उसमें 4 कौन कौन से पाए जाते हैं, आत्मा है, मन है, मनोअर्थ है और बुद्धि है। इनको हम आत्मगुण द्रव्य संग्रह कहेंगे। जबकि आत्मगुण जो होते हैं वो 6 होते हैं, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, बुद्धि और प्रयत्न, ये आत्मगुण है। आत्मद्रव्य जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आत्मा और मन। द्रव्य संग्रह जो होते हैं, केवल द्रव्य संग्रह की बात करेंगे, अपन आत्म नहीं बोल रहे हैं। द्रव्य संग्रह स्वयं 9 प्रकार के होते हैं। एक तो पंचमहाभूत जिसको हम खा आदि का है, आत्मा, मन, काल और दिशा, इनको द्रव्य संग्रह कहा जाता है। इसके बाद यही लिखा हुआ है आत्मद्रव्य गुण संग्रह कौन सा होता है, मनोअर्थ, बुद्धि और आत्मा। ये जो होता है, ये जो आत्मद्रव्य गुण संग्रह होता है, ये शुभ अशुभ प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो
पंचमहाभूत हैं, ठीक है, इंद्रियां हैं, ये दोनों की दोनों अनुमानगम्य होती हैं। याद रखेंगे, पंचमहाभूतों का समुदाय है, चाहे वो पंच इंद्रियां हैं, ये अनुमानगम्य होती हैं, यानी कि ये स्वयं दिखाई नहीं देती हैं, इनका अनुमान से ही पता चलता है कि ये हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इंद्रियों को यहाँ पे विभु कहा गया है। विभु का मतलब होता है वो जो शक्ति संपन्न है, शक्ति का अर्थ होता है कार्य कराने का सामर्थ्य। तो जो इंद्रियां हैं उनको विभु कहा गया है, यानी कि इंद्रियां शक्ति संपन्न हैं। जो इंद्रियां होती हैं उन्हीं में विषयों को ग्रहण करने की शक्ति होती है, इसीलिए इनको विभु कहा गया है। उसके बाद बताया जो मन होता है उसका काम जो होता है वो चिंतन करना है। उसके बाद ये कहा गया है कि मन जो होता है, मन मनोबुद्धि को उत्पन्न करता है, यानी मन है फिर मनोबुद्धि है। ये मन और मनोबुद्धि सुख दुख का कारण होता है, सुख दुख का कारण, यानी मन और मनोबुद्धि का संयोग जो होता है वो 4 प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है संयोग जो होता है वो सुख का कारण है। इसके बाद 3 है, एक अयोग यानी कि दोनों का संयोग हो ही ना, मिथ्या योग यानी गलत प्रकार से संयोग हो जाए, और अतियोग यानी कि अत्यधिक संयोग हो जाए। ये तीनों के तीनों दुख का कारण होता है। आचार्य चरक ने शरीर स्थान में मन के विषयों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा चिंतनम विचार वह देह संकल्प में ऊंचा, यानी कि चिंतन है, विचार है, वह है, देह और संकल्प, ये 5 जो होते हैं ये मन के विषय होते हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने चरक सूत्र 8 में सद्व्रत का वर्णन किया है। इससे पहले जो हमने चरक सूत्र 5 पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि स्वस्थ व्रत का वर्णन किया गया है। तो चरक सूत्र ये सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट होता है कि सद्व्रत का वर्णन कहाँ है। चरक सूत्र 8 में सद्व्रत का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए सद्व्रत के वर्णन में सबसे पहले आचार्य चलेगा तस्माद आत्महितम, यानी कि जो आत्मा के लिए हितकर है, सर्वे यानी सभी प्राणियों को, सर्वदा सभी काल में, ठीक है, अपनी स्मृति को स्थिर रखते हुए, यानी कि स्मृति के साथ सद्व्रत का पालन करना चाहिए। यानी कि आचार्य चरक ने यहाँ पे कहा है कि सभी प्राणियों को जो उनके लिए हितकर है, ऐसे सद्व्रत का पालन स्मृति को स्थिर रखते हुए स्मृति के साथ सर्वदा पालन करना चाहिए। इसका आचार्य चरक ने कहा सद्व्रत का पालन करना क्यों है। उन्होंने कहा सद्व्रत का पालन 2 अर्थ के लिए करना है। 2 अर्थ कौन कौन सा है। पहला है इंद्रियों पर विजय और दूसरा है आरोग्य। तो सद्व्रत का पालन याद रखेंगे 2 अर्थ के लिए किया जाता है, एक इंद्रियों के पर विजय के लिए और दूसरा आरोग्य के लिए। अब आचार्य चरक ने कुछ यहाँ पे लक्षण बताएं कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए सद्व्रत में। तो हम केवल वही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आचार्य चरक ने कहा कि क्या करना चाहिए। औषधि प्रशस्ता धरते, यानी कि अपने गृह में हमेशा जो प्रशस्त औषधियाँ होती हैं उनको रखना चाहिए। उन्होंने कहा 2 कालम, यानी 2 काल में, 2 काल कौन सा है, प्रातः काल और संध्या। उन्होंने कहा दोनों काल में आपको क्या बोलते हैं, स्नान करना है और संध्या वंदन करना है। उसके बाद उन्होंने कहा जो मल मार्ग हैं और जो पाद हैं उनको हमेशा स्वच्छ रखना है। फिर उसके बाद सद्व्रत में आचार्य चरक ने कहा कि पक्ष में 3 बार केश शमशु लोम नख संहारत है, यानी कि पक्ष में 3 बार जो है वो केश शमशु लोम नख आदि बनाने चाहिए। जबकि हमने जब 5वें चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस समय में हमने पढ़ा था कि भेल और चक्रपाणी ने क्या कहा है, 3 मास में 1 बार जो केश शमशु आदि हैं इनको काटना चाहिए, हटाना चाहिए। यहाँ पे आचार्य ने सद्व्रत में धूपन के लिए कहा है। धूपन का मतलब प्रायोगिक धूमपान से लेंगे। इसके बाद आचार्य चरक ने कहा पूर्वभाषी, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आए तो उससे आपको स्वयं पहले बात स्टार्ट करनी चाहिए। इसको कहते हैं पूर्वाभिभाषी सम्मुखा। फिर नेक्स्ट आचार्य चरक कहते हैं दुर्गस्य वामयु पक्ता, यानी कि जब दूसरों पे आपत्ति आने पर आपको उन पर दया रखनी चाहिए। नेक्स्ट का है काले हितम मितम मधुरम अर्थवादी, यानी कि समय पर
यानी कि हर समय नहीं बोलते रहना है, केवल समय पे बोलना है। समय पे जो बोलना है वो भी हितकर हो। मित यानी कि कम बोलना है, मधुर बोलना है, और ऐसे वाक्य बोलने हैं जिनका उस समय उस घटना पर कोई अर्थ हो। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 2 में ऐसा ही एक श्लोक लिखा है, काले हितम मितम बुरियाद विंशवादी पेशलम। उन्होंने भी ये कहा है कि काल पर, यानी कि जिस समय जिस तरह की बातें हो रही हों उसी तरह की बातें, हितकर बातें, मित यानी कम बातें ही बोलनी चाहिए, जिससे संसार में आपकी प्रशंसा रहेगी। उसके आचार्य चरक ने कहा, सर्व प्राणीषु बंधीभूता स्यात्, यानी कि सभी प्राणियों पर अपने जो बंधु हैं, यानी कि जो आपके जानने वाले हैं, ऐसे ही भाव से सभी प्राणियों को देखना चाहिए। अब क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा, यानी आचार्य चरक ने कहा, जो भ्रूण के हत्यारे हैं, दुष्ट हैं, उनके साथ आपको नहीं बैठना चाहिए, नहीं वार्ता करनी चाहिए। ऐसे आसन पर जो जानू के समान ऊंचा नहीं है, नहीं बैठना चाहिए। जो कठिन आसन है उस पर भी नहीं बैठना चाहिए। ना अनावृत मुख हो, यानी बिना मुख ढके जंबा, शवतु और हास्य नहीं करना चाहिए। ना स्पर्शा, यानी कि अब जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जो घर से बाहर निकले तो रत्न आदि जो पूज्य हैं, पूज्य द्रव्य हैं, जो मंगलकारी द्रव्य हैं, उनको बिना स्पर्श किए बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये जो श्लोक बताया, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। उन्होंने कहा, जो भी पूज्य हैं, पूज्य व्यक्ति, ठीक है, मांगलिक द्रव्य आदि होते हैं, ठीक है, उनके दक्षिण भाग से नहीं निकलना चाहिए। जो अपूज्य द्रव्य हैं, अमंगल वस्तु हैं, उनके वाम भाग से नहीं निकलना चाहिए। इसका अर्थ यानी कि जो पूज्य व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे घर के बड़े हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, मांगलिक द्रव्य हैं, इनके दक्षिण भाग यानी कि राइट हैंड साइड से नहीं निकलना चाहिए। अपूज्य या अमंगल वस्तुओं के वाम भाग यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद आचार्य चरक ने कहा है कि उत्तर की ओर मुख किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने उसके बाद कहा है कि मांस है, हरितक है, हरितक का मतलब होता है अदरक, सूखे साग हैं, और जो फल हैं, इनको छोड़कर अन्न को, पयुषित का मतलब बासी, ना खाएं, ठीक है। ना नक्तम दधि भुज्या, इससे पहले वाले चैप्टर में भी आचार्य चरक ने यही कहा था कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, दधी है, मधु है, नमक है, सत्तू है, घृत, इन सबको छोड़कर बाकी को पूरा कभी नहीं खाना चाहिए, ऐसा आचार्य चरक ने लिखा है। फिर उन्होंने लिखा है जो सत्तू है उसको भी रात्रि में नहीं खाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा दधी को रात्रि में नहीं खाना चाहिए, फिर कहा सत्तू को रात्रि में नहीं खाना चाहिए, फिर उन्होंने कहा केवल सत्तू को नहीं खाना चाहिए, फिर उन्होंने कहा रात में भोजन के बाद सत्तू नहीं खाना चाहिए, अधिक मात्रा में भी सत्तू नहीं खाना चाहिए, दिन भर में 2 बार सत्तू नहीं खाना चाहिए, बीच बीच में जल पीते हुए सत्तू नहीं खाना चाहिए, और अगर ऐसा सत्तू है जो पतला नहीं है, जिसको दांत से काट कर खाया जा सके, तो ऐसा सत्तू भी नहीं खाना चाहिए। ये आचार्य चरक ने सत्तू के बारे में कहा है। अब पठन पाठन कब कब नहीं करना चाहिए, इनमें कई सारे पॉइंट हैं, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनमें ये 3 हैं। अगर कोई बड़ा उत्सव हो, महाग्रह उपगमने, यानी कि कोई घर में बड़ा उत्सव हो रहा हो, तो पठन पाठन नहीं करना चाहिए। ना नष्ट चंद्रायम, यानी कि अगर जैसे चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण है, अमावस्या है, तब पठन पाठन नहीं करना चाहिए, और शाम के समय पठन पाठन नहीं करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने पठन पाठन के लिए कहा, जो पक्ष की अष्टमी होती है, यानी जो पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष 15-15 दिन के होते हैं, उनमें जो अष्टमी आती है उसमें पठन पाठन नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी को और पंचदशी को, पंचदशी का मतलब वही हो गया अमावस को और पूर्णमासी को, इस दिन भी पठन पाठन नहीं करना चाहिए। सामाजिक व्यवहार में निषेध क्या क्या है? सामाजिक व्यवहार में निषेध आचार्य चरक ने बहुत सारे पॉइंट बताए, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, संध्या के समय भोजन, अध्ययन, शमन और मैथुन नहीं करना चाहिए। उसके बाद कार्य संबंधी उन्होंने बताया है,
कार्य संबंधी में नाचा दीर्घ सुसूत्री, यानी किसी भी कार्य को अत्यधिक लंबा नहीं खींचना चाहिए। जबकि यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो दीर्घ सूत्री है वो जर के पूर्व रूप में भी आया है, यानी कि जर के अगर पूर्व रूप होता है इंसान धीरे धीरे काम करने लगता है और एक ही काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लगाता है, ये होता है दीर्घ सूत्री। इसके बाद आचार्य चरक ने यहाँ पे अनुष्ठान आदि करने के लिए बोला है। अनुष्ठान आदि करने में उन्होंने हवन विधि का वर्णन किया है। हवन विधि में जल स्पर्श से पूर्व एक मंत्र बताया है, आपोहिष्टा, इस मंत्र का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने इस अध्याय में हेतु चतुष्टयम, यानी कि सुख दुख के कारण आपको बताए थे मन और मनोबुद्धि के संयोग के, तो उसमें संयोग है, संयोग से यानी कि सुख होता है, अति योग, मिथ्या योग या अयोग से दुख की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन हमने पहले किया है। इसके बाद आचार्य चरक ने कहा कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्वस्थ व्रत के नियम बता दिए हैं, पर इसके अलावा यच्च अन्यद अपि किंचित स्याद अनुक्तम इह पूज्यतम, यानी कि इसके अलावा, इस शास्त्र के अलावा जहाँ पे भी अन्य स्वस्थ व्रत के नियम मिलते हैं जो उस समाज में पूज्य हैं, तो उनका भी पालन मनुष्य को करना चाहिए, जिससे संसार में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है।